डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है उसको अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन उसके असरात पूरे पाकिस्तान में महसूस किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ स्यापे पड़े हुए हैं, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे की शक्लें देख रहे परेशान बैठे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप आप कह रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है, भारत उसके अंदर भी इस वक्त बहुत तकलीफ उठी हुई है। नरेंद्र मोदी जो है ना वो फंस गया है अपनी लोकल मार्केट को संभालने और इधर डोनाल्ड ट्रंप की तड़ीयों के बीच। तो डोनाल्ड ट्रंप इज ब्रेकिंग ऑल दोज रूल्स जो डिप्लोमेसी के होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है उसको अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन उसके असरात पूरे पाकिस्तान में महसूस किए जा रहे हैं। कुछ इंसाइट्स मेरे पास आई हैं, कबूतर कुछ खबरें लेकर आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से। अंदर क्या चल रहा है उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, एक जगह जहां पे पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है, जाहिर बात है मैंने अपने पिछले वीलॉग में इसका असर व रसूख जो है वो पाकिस्तान की हद तक मैंने डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा और भी अभी इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन साथ वाला जो हमारा मुल्क है भारत, उसके अंदर भी इस वक्त बहुत तकलीफ उठी हुई है और वहाँ पे एक और मसला चल रहा है। वहाँ पे वजह क्या है, वहाँ पे इतनी चीखें क्यों आ रही हैं वहाँ से ज़ोर ज़ोर से, उसकी भी रीज़न मैं आपको, डोनाल्ड ट्रंप से अभी मुलाकात की थी नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा। तो वहाँ पे तो एक और बैन शुरू हुआ है और वो क्या है, वो उसकी भी डिटेल्स जो है थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देयर आर सम रेगुलर व्यूअर्स जो अपने कमेंट्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर करते रहते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस प्रैक्टिस को इंक्रीज़ करें, क्योंकि वी आर अ टीम। हमारा जो चैनल है उसकी जो टीम है वो रेगुलरली कमेंट्स को पढ़ती है। वी आर नॉट अ चैनल जो बेसिकली कमेंट्स लोगों ने किए होते हैं और उसको जो है वो पढ़ा नहीं जाता। बिल्कुल हम पढ़ते हैं, आपका फीडबैक हमें मिलता है। सो प्लीज़ डू कीप राइटिंग, नीचे एक एक कमेंट जो है हम उसे ज़रूर पढ़ते हैं। अच्छा जी, ज़रा डोनाल्ड ट्रंप के मामला से ही ज़रा मैं दोबारा बात करना चाहूँगा। आपको पता है कि असल बात ये थी कि पाकिस्तान ने वो जो दहशतगर्द पकड़ा है तो और उसे अमेरिका के हवाले किया गया, वो अब अमेरिकन सरजमीन के ऊपर जो है वो लैंड कर चुका है। उसे ले गए हैं और उसको लैंड कर लिया उसने। इसी सिलसिले में अमेरिकन जो अटॉर्नी जनरल हैं पामेला बोंदी, उन्होंने जो है वो ट्वीट किया। उन्होंने कहा आफ्टर पोटस, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, वो पोटस जो है वो बेसिकली अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहते हैं, फिनिश्ड हिज रिमार्क्स लास्ट नाइट। FBI डायरेक्टर DNI गैबार्ड John Ratcliffe and I traveled to deliver on one of his promises. A top terrorist involved in the murdering are 13 American soldiers in the botched Afghanistan withdrawal. Botched Afghanistan withdrawal is now officially on US soil. Under President Trump's leadership, we will never forget the 13 American heroes at Abbey Gate. तो उन्होंने कहा कि जी हम उसे लेने के लिए जो है खुद जा रहे हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप का जो है ये एक वादा था कि इसको हम कैफरे के दांत तक पहुँचाएंगे, तो हमने अपना वादा जो है वो पूरा किया है। बाद में एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, उनको अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्ट्स ने जो है वो टेलीफोन कॉल की है, और अमरीकी मुशीर बराए कौमी सलामती ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की हुकूमत की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया और उनको तारीफ़ का पैगाम भी पहुँचाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर को उनके ओहदे का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। आई मीन लेट्स कीप इट शॉर्ट कि वो बेसिकली आपस में एक टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। बाय द वे, आज जो है वो हर थर्सडे को दफ्तर ख़ारजा की वीकली ब्रीफिंग होती है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आज एक बड़ी जो है वो एनिमेटेड और एक्साइटेड किस्म की जो है मोस्ट प्रॉब्ली शायद प्रेस ब्रीफिंग होगी फॉरेन मिनिस्ट्री के जानिब से। वील कीप यू अपडेटेड इन द नेक्स्ट वीलॉग। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, अच्छा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है इनको बड़ी उम्मीदें थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आएगा, और बड़ा यार है, जिगरी, जिग्स जिसे कहते हैं ना, एक होता है यार, एक होता है जिगरी यार, एक होता है जिग्स। ये जिग्स जो होता है वो जिगरी यार से भी ऊपर होता है। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान को जिग्स के लेवल तक ले गए हुए थे, इस हद तक ले गए हुए थे कि ये तो बड़ा बड़ा पुराना दोस्त है, आप लूडो भी खेलते रहे, मतलब इस हद तक कहानी जो जा चुकी हुई थी। खैर, उन्होंने जो है वो ट्वीट किया। उन्होंने कहा गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट रियल डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट रेफरेंस टू पाकिस्तान इन स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस हैज़ 3-fold सिग्निफिकेंस। उन्होंने कहा इसकी 3 मुख्तलिफ अहम चीज़ें हैं। पाकिस्तान प्रेज पब्लिकली इन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वॉच स्पीच ऑल ओवर US, कि जी सबसे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की है और पब्लिक डोमेन में की है, तो ये बड़ी बात है। नंबर 2, शो क्लोज कन्वर्जेंस cooperation coordination between Pakistan and US on CT intel sharing on Afghanistan,
कि यानी अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो आपस में कोई कॉन्टैक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान के मामला को लेकर. नंबर 3, while Pakistan was mentioned favorably in same speech, India was criticized strongly over tariffs, trade. Number D, Biden's India-centric South Asian policy is witnessing change. तो उन्होंने कहा कि इंडिया के हवाले से जो है उन्होंने जो है वो टैरिफ्स का जिक्र किया है जो कि इंडिया के लिए अच्छी, वो मैं उसके ऊपर आऊँगा, ये सही कह रहे हैं, जो मैं शुरू में आपसे बात कर रहा था उस पर मैं आऊँगा. दूसरा उन्होंने कहा कि जो बाइडन के दौर में जो है साउथ एशिया को, जनूबी एशिया को लेकर जो है वो तमाम तर पॉलिसीज़ जो हैं वो इंडिया सेंट्रिक ही बनाई जाती थी, लेकिन ट्रंप के हवाले से जो है वो ये लग रहा है कि ये अपनी सिचुएशन को चेंज करने लगे हैं. अच्छा, अब इस सारी चीज़ के अंदर कुछ 2-4 एलिमेंट्स और हैं. देखिए, मैं कुछ हद तक इस पर बात की थी, मैं थोड़े से कुछ पॉइंटर्स और आपसे शेयर करना चाहूँगा. वो ये है, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. घर में अगर बच्चा टेस्ट के अंदर जो है वो फुल मार्क्स लेकर आए ना, या गोल्डन स्टार लेकर आए, या स्कूल में उसका रिज़ल्ट आए और उसमें रिज़ल्ट में उसने क्लास में अच्छी पोजीशन ली हो, तो कुछ देर के लिए उसको डांटा नहीं जाता है ना, उसको बुरा भला नहीं कहा जा सकता. उसको बंदा कहता है हाँ भाई तू कर सकना है, तू चंगे मार्क्स लेके आए हैं. ये होता है हमारे भाई, मेरे घर में तो होता है कि हमारे बच्चे जो है जब कोई अच्छी पोजीशन लेकर आते हैं, चाहे स्पोर्ट्स में हो या पढ़ाई में हो, तो फिर उनको थोड़ी लेवरेज दी जाती है. अच्छा ये कर ले शरारता, कोई मसला नहीं, तू आज मार्का मारे है. अब मेरा इसी चीज़ को, एंड दिस इज़ अ कॉमन फिनोमेना इवन ऑफिस के अंदर भी, अगर आपने कोई अच्छी रिपोर्ट बनाई हो, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो, सेल्स के अंदर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो, और बॉस भी तुहाडे नखरे चुक लेंदा है. अगले दिन तुसी कहो ना सर मैं आज ज़रा जल्दी जा रहा हूँ, जा चला जा, ठीक है तेरी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है. तो अच्छा ये उल्टा भी हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना होता, अगला कहता है 2 घंटे और बह जाते जाना नहीं. तो खैर, अब इस सारी चीज़ के अंदर ये जो डेवलपमेंट हुई है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बारे में ये जो सारी बात की गई है, दूसरी तरफ स्यापे पड़े हुए हैं. दूसरी तरफ यानी कि मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, स्यापे किस बात के हैं? अब एक दूसरे की शक्लें देख रहे परेशान बैठे हुए हैं. वो क्यों बैठे हुए हैं? उनके ज़हन में जो चीज़ है वो ये है कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गल इधर आ गई है कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप आप कह रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप भी उन कह रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है, तो फिर इसका मतलब है कि अनकरीब तो कहीं पे भी खान साहब के हवाले से कोई उन गल नहीं बननी. अब आपने उसी फॉर्मूले को बीच में डालना जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था. जॉब्स के अंदर स्कूल के बच्चे नहीं होता ना. अभी तो आपने क्या करेंगे? अभी आपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, हफ्ते बाद उसी कहोगे चलो ये खान को कटो. इस तरह नहीं होता ना. आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, या पहली फ्रिक्शन का इंतज़ार करें, कितने जाके जो है वो मामला फंस जाता है. तो एक बात, इस बात का भी गम है, ये जो मुझे खबर आई है इस बात का भी रौला पड़ा है पीटीआई के अंदर कि भाई है क्यों हो गया. ठीक है, असी तो उधर भी देख रहे सी, उन्होंने एक फ़ोन खड़काना सी तो कम हो जाना सी, ये तो होया नहीं. मुझे बहुत से लोगों ने ना, हमारे पिछले व्लॉग के बाद बहुत से लोगों ने मुझे इनके लौंडे लपाड़ों के क्लिप्स, ट्वीट्स, फ्लायर्स बड़े मुझे भेजे कि ए वेखो कोई 25 दिसंबर कह रहा सी, कोई फलां डेट दे रहा सी, ए वेखो कि जी फ़ोन आ जाएगा तो ट्वीट आ जाएगी तो पता नहीं ये हो जाएगा. और मैं कहा मिट्टी पाओ यार, ये मुझे पता है झूठे हैं, फ्रॉडी हैं सारे, इनके बारे में बंदा क्या बात करे. खैर, एक रौला ये है. दूसरा रौला ये पड़ा हुआ है, ख़ास तौर पे वो लीडरशिप जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो ये कह रही है कि भाई ये जो बाहर बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका वाले, कि जी असी इत्थे हुण असी इस वाले स्क्वायर ते एहतजाज करांगे तो उस वाली बिल्डिंग के सामने एहतजाज करेंगे. ये झक मारी है आप लोगों ने, ये आप लोगों ने निकालना था सारा कुछ, ऐ करना सी. ये इस चक्कर में हम तुम लोगों की वजह से जलील होते हैं यहाँ पे, कि हम यहाँ पे मामलात को ठीक करने की कोशिश करते हैं और तुम लोग कभी ट्वीट्स के ज़रिए, कभी व्लॉग्स के ज़रिए इस पूरे निज़ाम का बेड़ागर करके रख देते हो. चलो हम क्या अच्छा जी कर देते हो, ठीक है, वो आधा रिजल्ट भी तो कटो, उसका हासिल वसूल भी तो कोई होना चाहिए ना. लोग मजबूर होते हैं सवाल करने के कि यार हमारे घरों पे जो है वो रेडें होती हैं, हमारे यहाँ पे घरों को मसमार किया जाता है, फर्नीचर तोड़ दिया जाता है, हमारे बच्चों के साथ जो है वो जुल्म होता है, हमें उठा लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी पे 40 मुकदमे, किसी पे 50 मुकदमे, कोई इत्थे फेंटी खा रहा है, कोई उत्थे फेंटी खा रहा है. मतलब बर्दाश्त की एक हद होती है ना. इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोकल लीडरशिप ने सफ़र किया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. लेकिन नाउ दे आर बिगिनिंग टू क्वेश्चन
कि यार वो जो अपने ड्राइंग रूमों के कंफर्ट के अंदर बाहर बैठे हुए हैं, जो हमें बार बार ये कहते थे ए जी वेखो साड़ी रिचर्ड ग्रनल ना गल हो गई है, उसको फूफी का पुत्र बनाया हुआ था, तो ये रिजल्ट निकला है, ए कटिया जे बाहर हूं। तो पीपल आर नाउ बिगिनिंग टू थिंक कि क्या इन लोगों के साथ वाकई अपना रिलेशनशिप बरकरार भी रखना है कि नहीं, क्योंकि ये तो कुछ नहीं कर सके इन्होंने। तो वो हमें अमेरिका के इलेक्शंस अभी होने थे तो सानू पहले ही दसता सी, बस किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप आ लैन दो, डोनाल्ड ट्रंप आ लैन दो तो फिर देखना उन्हें की करना जी, ऐ किता जी उन्हें। तो ये एक खबर जो है वो बीच में से, अब देखें इस पर क्या होता है। मुझे तो इनके एक बाहर बैठे लौंडे लपाड़े के अगलों ने वीलॉग्स भेज दिए, उसके थंबनेल्स भेज दिए। अब मैं वो शो नहीं करना चाहता, वो इस काबिल नहीं है, घटिया इंसान है कि मैं उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप के, मैं चले आपसे आप समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात करूं, उसके जाके ज़रा डोनाल्ड ट्रंप का जब इलेक्शन हो रहा था ना, जब इलेक्शन हो रहा था ज़रा जाके देखो ज़रा, और जैसे ही रिजल्ट आया और रिजल्ट के अगले दिन खान और डोनाल्ड ट्रंप एक दोस्ती हो गई, दोस्त यार आपस में इकट्ठे हो गए, बस आ गया वो शाहकार जिसका इंतजार था, मतलब चुक के कम जो है ना वो उसने रखा हुआ था। मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग उसके अंदर मैंने बल्कि कमेंट पढ़ा, वो क्या था, अगले हफ्ते खान का दोस्त अमरीकी सदर निज़ामुद्दीन परेशान, इमरान खान को फौरी रिहा करो, अमरीका से पैगाम। ए देखो ए हाल, और लाखों की तादाद में लोगों ने वीलॉग देखे होंगे, ये हाल है। चले छोड़े मिट्टी ना है, आगे चले। अब आ जाए जरा इंडिया वाली साइड पे। एक तो ये तो पाकिस्तान के अंदर जो मिर्चें लगी हुई हैं, जो मसला है वह चले वो तो है, इंडिया में सफ़े मातम क्यों बिछा हुआ है, उसकी भी 4-5 रीज़न है, उसको गौर से सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बात तो ये कि इस पूरी स्पीच में जो है वो पाकिस्तान के हवाले से जो फेवरेबल बात, बाय द वे उसने सिर्फ पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया है, ये भी मैं आपको बता दूं। उसने यूक्रेन का जिक्र किया, रूस की बात हुई, मैक्सिको की बात हुई, कनाडा की बात हुई, इंडिया की बात हुई, चाइना की बात हुई, सिर्फ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अब उधर क्यों मुसीबतें पड़ी हुई हैं, वो भी एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, वो भी एक दूसरे की शक्लें देखी जा रहे हैं। अच्छा वो क्यों देख रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इनका जो वो है सेक्रेटरी खारजा, वजीर खारजा, वो जो अभी जब डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही थी, वो जयशंकर वहाँ पे बैठा हुआ था, साढ़े आला नहीं बैठा सी, हमारे आले नहीं बैठे हुए, उनके बैठे हुए थे। और मेरी इतलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से पहले इंडियन लॉबी जो वहाँ पे, जो कि बड़ी तगड़ी है वहाँ पे, बहुत तगड़ी है, वो सब के सब जो है वो रिपब्लिकन्स के साथ इन टच थे, डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ इन टच थे कि जनाब हमने ना पहले से ही अपनी सेटिंग करनी है, हमने पाकिस्तान को फड़कने नहीं देना। अच्छा 80 ओंजी मारे गए, आप यही समझ लीजिए कि इवन खारजी ताल्लुकात के हवाले से, या अगर आप लॉबीज़म की बात करें या परफॉर्मेंस की बात करें, वो साडा वही हाल है जो चैंपियंस ट्रॉफी हाल है, ठीक है। लेकिन इस सारी चीज़ के बाद, अब आप एक मिनट के लिए सोचा ना, इस सारी चीज़ के बाद उन्होंने इतनी तैयारी की हुई है, इतनी टीम भेजी हुई है, जिस तरह बिल्कुल ये पीटीआई ने किया हुआ था ना कि बस हो गई साड़ी गल, उत्थे आना है, उत्थे फोन होना है, ए खान बाहर, उधर भी यही उम्मीदें लगी हुई थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप आया, नरेंद्र मोदी का फिर विजिट, और नरेंद्र मोदी की जफ्फियां पाने की आदत तुहानू पता है, उसकी तो बड़ी पुरानी आदत है। तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि वो जनाब बड़ी ज़बरदस्त खुशगवार किस्म की मीटिंग हो गई है, तो साड़ी भी गल हो गई है, इंडियंस भी ये समझ रहे थे साड़ी भी गल हो गई है। उन्होंने वहाँ पे उनको वो जहाज़ ऑफ़र कर दिए कि जी आप ये ले लें जो इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो बाद में उन्होंने बैठ के सेस किया, उन्होंने कहा ये इन्ना नहीं चाहिए था सानू, मतलब ये तो हमें महंगा ही इतना पड़ेगा, इन्हों चलाएगा कौन, ये मेंटेन किस तरह करेंगे हम। तो इवन इंडिया के अंदर उन्होंने कहा कि साढ़े हाथ आया की है, सानू की लभ्या। अब उसी स्पीच के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जनाब ये जो टैरिफ्स का चक्कर है, यानी ड्यूटी जो बेसिकली लगती है, उन्होंने कहा ये इंडिया जो है वो गाड़ियों के ऊपर तकरीबन 100% से भी ज़्यादा ड्यूटी लगाता है, तो इस तरह नहीं चलेगा। और उसने कहा जी 2 अप्रैल से जो है चाइना और इंडिया के ऊपर भी टैरिफ्स, वही टैरिफ्स लगेंगे जो आपने हमारे पे लगाए हैं, यानी कि 1 महीने से भी कम टाइम रह गया है उसके अंदर। अब डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कर रहा है, मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। ये आपके सामने जो है ये बेसिकली रॉयटर्स की ये खबर है, जिसका टाइटल जो है यूएस आइज जीरो टैरिफ ऑन कार्स इन इंडिया ट्रेड डील एज टेस्ला एंट्री नियर्स, सोर्सेज से। टेस्ला की वजह से कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। टेस्ला किसका है,
इलॉन मस्क का। ये होती है गेमें। ये जो अरबपति होते हैं ना, ये एवं नहीं चिमड़े होते बड़े बड़े सियासतदानों के साथ। उन्होंने अगर किसी घोड़े के ऊपर जो है रकमें लगाई होती है ना, तो बाद में कहते हैं घोड़ा फिर हमें जो है वो ट्रॉफी भी ला के देगा, ये हमें जिताएगा भी। तो इलॉन मस्क अगर नथी हुआ है ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उसकी रीज़न है वो टेस्ला को मार्केट में लाना चाहता है इंडिया की, लेकिन इंडिया ने अपनी ड्यूटी इतनी रखी हुई है, 100 से 110% की तकरीबन ड्यूटी रखी हुई है। तो इलॉन मस्क जो है वो घुसे किस तरह उस मार्केट के अंदर? वो कहता है जी मैंने महंगी बड़ी पड़ेगी, वो कंपीट ही नहीं कर सकेगा। असल बात तो ये है ना, आपने अपनी प्रोडक्ट लेके जानी है। ये मिसाल के तौर पे ये पेन है, ये पेन अगर 5 रुपए का है, मैं अगर उठा के इसको जो है वो लेट्स से अफगानिस्तान की मार्केट में लेके जाता हूँ, वहाँ पे भी पेन जो है 5 रुपए का है। अगर आपने मेरे पाकिस्तानी पेन के ऊपर ड्यूटी लगाई हुई है 100%, तो ये जब मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा ये हो जाएगा 10 रुपए का, ये हो जाएगा 10 रुपए का। वहाँ पे जो पेन ऑलरेडी मौजूद है वो है 5 रुपए के, मेरा 10 रुपए का पेन कितने लेना है? समझ आई मेरी बात? ये इशू है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को ये सुनाई है कि बेटा 2 तारीख तक जो है सीधे हो जाओ, वरना 2 तारीख को वही टैरिफ लगेगा जो हमारे पे लगाया हुआ है। एनजी तो फिर एनजी सही, बाकी चीज़ों के अंदर भी आप रगड़ा खाओगे। इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है? इंडिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनके जो लोकल असेंबलर्स हैं, जिसमें मारुति हो गई, टाटा हो गया, हुंडई हो गई, ये इनके वो मतलब वैसे तो और भी ब्रांड्स हैं वहाँ पे, लेकिन ये वो ब्रांड्स हैं जो चलते हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे, जिनकी सबसे हाईएस्ट सेल्स हैं। इंडियन जो गवर्नमेंट है या मोदी है, उसको ये प्रॉब्लम ये है कि मैं उनसे कंसल्ट किए बगैर ड्यूटियाँ किस तरह कम कर दूँ, क्योंकि ये तो कई सदियों तो नहीं दहाइयों से बैठे हुए हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर। तो मैं उनसे पूछे बगैर, अब इसलिए नरेंद्र मोदी जो है ना वो फंस गया है अपनी लोकल मार्केट को संभालने और इधर डोनाल्ड ट्रंप की तड़ियों के बीच में। तो इंडिया के अंदर जिस बात की चीखें बज रही हैं वो इस बात की बज रही हैं कि साढ़े हाथ किया है हमने, ये लॉबी वो लॉबी, इसको पकड़ उससे कर, हमारे हाथ क्या है? तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कश्मकश का शिकार है, उधर इंडिया के अंदर भी जो है वो हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो ये है असल कहानी। उसके बाद एक और ख़बर आई है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप के से ही रिलेटेड है, और एक्सियन बेसिकली जो एक न्यूज़ वेबसाइट है, उसने इंकशाफ किया है कि गज़ा में यरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीकी हुकूमत ने फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास से बराह रास्त रब्ता किया है। अब ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। आप कभी सोच नहीं सकते थे कि हमास के साथ जो है वो अमेरिका डायरेक्टली अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। और एक्सियन ने इन राब्तों के हवाले से मालूमात रखने वाले 2 ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि अमरीकी हुकूमत और हमास के दरमियान बातचीत गज़ा में मौजूद अमरीकी यरगमालियों की रिहाई और जंग के खात्मे के एक वसीतर मुआहदे के हवाले से हुई है। ज़राए ने अमरीकी मीडिया को बताया कि ये मुज़ाकरात अमरीकी सदर के खुसूसी एलची एडम बोहलर की क़यादत पर गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान दोहा में हुए। ये रब्ता इस हवाले से गैर मामूली है कि अमरीका ने इससे पहले हमास से कभी बराह रास्त रब्ता नहीं किया था। ख्याल रहे कि अमरीका ने 1997 में हमास को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। तो एक जगह अमेरिकन मतलब गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ रही है, वी डू नॉट डील विद टेररिस्ट, और दूसरी जगह पे जो है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन को उसने टेररिस्ट डिक्लेयर किया उसी से अब वो मुज़ाकरात भी कर रहा है। तो मतलब अगर आप ओवरऑल देखें ना, तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ ब्रेकिंग ऑल दोज रूल्स जो डिप्लोमेसी के होते हैं। ज़ेलेंस्की के साथ जो कुछ हुआ, वो यूक्रेन का जो सदर था उसके साथ जो कुछ हुआ, बाय द वे उसके हवाले से भी जो है वो खबर आ गई है। ज़ेलेंस्की ने जनाब एक, और अन्य भी खत लिखता है उन्हें भी खत लिखता है, ले लो ऐसा भी क्रेडिट ले लो, ऐसा भी क्रेडिट ले लो, कि ज़ेलेंस्की को ये खत लेने का आइडिया भी जो है ना वो इधर से आया होगा। तो ज़ेलेंस्की ने भी खत लिखा है और उसने कहा है कि जी मैं जंग बंदी के लिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में काम करने के लिए तैयार हूँ। सीधा हो गया वो, उसने जितनी देर वो दिखाई थी ना वो उतनी देर का ही था। वो जो उसने मतलब थोड़ी सी पसली दिखाई थी कैमरों के आगे, वो वैसे तो उसमें भी काफ़ी उसके साथ हो गई थी बेचारे के साथ, लेकिन उसने भी जो है अब कह दिया कि जनाब आई एम विलिंग टू वर्क अंडर डोनाल्ड ट्रंप। तो उधर भी कहानी जो है वो सीधी हो गई। अच्छा जी, इसके अलावा और जो है वो क्रिकेट के हवाले से जनाब खबर, न्यूजीलैंड ने कमाल खेल पेश किया जनाब कल, और 362 रन्स जो है वो बनाए गए, और टोटल 1 साइडेड मैच, मेरे ख्याल में से 1 साइडेड ही कहना चाहिए। लेकिन अब फाइनल जो है वो पाकिस्तान के ग्रुप के जो 2 टीमें हैं उन्हीं के साथ उनके दरमियान फाइनल हो रहा है, यानी कि न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान।
अच्छा, जेन में रखिएगा कि आखिरी मैच जो हुआ था इस ग्रुप का, उसके अंदर इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया हुआ है। पहले वो हरा चुके हैं, अब फाइनल के अंदर जो है वो दोबारा ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। मेरी नज़र में एडवांटेज जो है वो इंडिया को है। दे हैव रिमेन्ड अनबीटन, वो बड़ी फॉर्म में है। बुमराह नहीं है लेकिन फिर भी बहुत फॉर्म में है, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन जाहिर बात है न्यूजीलैंड भी जो है वो मेरा ख्याल में मैं अगर उठा के देखूं तो द बेस्ट टू टीम्स हैव रीच्ड द फाइनल, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। इंडिया और न्यूजीलैंड ही डिजर्व करते थे। अगर आप ओवरऑल उठा के देखें ना, मेरा ख्याल में दोनों टीमें ही डिजर्व करती थी। तीसरा वुड हैव बीन फेवरेट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑब्वियसली इन तीन में से किसी एक ने तो भड़कना था सेमीफाइनल में, तो वही हुआ है। सो आई थिंक द बेस्ट टू टीम्स हैव रीच द फाइनल एंड मुझे लगता है कि इंडिया को जो है वो एज हासिल है। मुझसे अगर कोई पूछे कि फेवरेट जो है वो कौन है, मेरा ख्याल में इंडिया, मुझे लग रहा है कि इंडिया ये शायद ये ट्रॉफी ले जाएगा। तो लेट्स सी। देन ये क्रिकेट इज़ अ वेरी फनी गेम, उस दिन आपके साथ क्या होता है, आप प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि इंडिया को जो है वो एक मैसिव किस्म की क्राउड सपोर्ट हासिल होगी। इतवार वाले दिन एक मैसिव क्राउड सपोर्ट जो है वो दुबई के स्टेडियम में हासिल होगी। बल्कि शामी जो है उसने इस बात का इकरार भी किया है, शामी ने, मोहम्मद शामी जो है, उन्होंने इस बात का इकरार भी किया कि हाँ हमें एडवांटेज है इस बात का कि हमने अपने चारों मैचेस जो है वो हमने दुबई में खेले। यहाँ की कंडीशन से हम सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, हमें मूव नहीं करना पड़ा, हम अपने रिलैक्स मोड में थे। और ये मैंने भी किया और भी बहुत से क्रिकेट तज्जियाकारों ने इसके ऊपर यही राय दी थी कि इंडिया को इस बात का एडवांटेज है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है वो डॉक्टर नुमान नियाज साहब मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे परसों। उन्होंने एक बड़ा अच्छा नुक्ता उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा ये बताइए कि जब आप इंडिया को पाकिस्तान लेकर आ रहे थे, यहाँ पे हम ला रहे थे, तो हमने भी तो उनको ये ऑफर की थी कि अच्छा जी आप सिर्फ लाहौर में अपने मैचेस खेल लें सारे। ये हमने किया था, ये फैक्ट है, ही इज़ राइट। तो हमने ये वाकई उनको ये ऑफर किया था कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बस वाघा से क्रॉस करें, इधर आओ, अपने लाहौर मैचेस खेलो तो वापस चले जाओ। तो एडवांटेज तो उस वक्त भी होना था उनको। आई एग्री टू सम एक्सटेंट, लेकिन क्राउड सपोर्ट तो नहीं होनी थी ना। क्राउड सपोर्ट जो दुबई में मिल रही है वो तो वैसे नहीं। वो बड़ा फ़र्क होता है सर, बड़ा फ़र्क होता है। आप एक चौका मारे, आपके बल्ले के ऊपर पूरी टाइमिंग के साथ बॉल आई हो, चौका वज जाए, छक्का वज जाए, अगो क्राउड ही घुघू बन के बैठा है। खैर वैसे हमारा क्राउड तो बहुत अच्छा है, लाहौर का क्राउड जो है वो बड़ा कमाल क्राउड है, अच्छी क्रिकेट को हमेशा सपोर्ट करता है वो। ये मैंने जाके इंडिया के अंदर ना मैंने मैच देखा हुआ है, मैंने इंडिया के अंदर टेस्ट मैच देखा हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का। पाकिस्तानी चौका मारते थे तो पूरा क्राउड जो है वो उसको सांप सूंघ जाता था। इंडिया की कोई विकेट गिरती थी, सांप सूंघ जाता था। लेकिन जब इंडियन कोई बैट्समैन जब वो चौका मारता था तो पूरा क्राउड जो है वो अपनी सीटों से खड़ा हो जाता था। पाकिस्तानी विकेट गिरती थी, पूरा क्राउड। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होता, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, ये कोई अच्छी निशानी नहीं। इसका मतलब है आपके दिल के अंदर ना एक स्पोर्ट्समैन है ही नहीं, यू नॉट अ स्पोर्ट्स लवर। आपके दिल में नफरत है, नफरतों को बाहर निकाला है। अगर तो कभी गेम देखनी है ना, स्पोर्ट्स देखनी है, दिल में से नफरतों को बाहर निकालें। अच्छे स्पोर्ट्समैन को की कदर किया करें, वो किसी भी टीम से क्यों ना हो। मैंने कहा ना, मैंने अभी इंडिया ने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया, मैंने कोहली के बारे में कहा किंग है। किंग ने साबित किया है कि वो जब जंग का मैदान होता है तो वो लीड करता है, वो लीड करता है हर जंग के अंदर। वो उसके स्टैटिस्टिक्स शो हो रहे थे, वो जब चेज करता है 64 के पता नहीं 65 की उसकी एवरेज हो जाती है जब वो चेज करता है। अब चेज करने के अंदर आपका कितना प्रेशर होता है, ठीक है। लेकिन इवन कमेंटेटर्स वर सेइंग कि यार क्या कैलकुलेशन करता है ये चेज करते हुए। उसने एक एक हिसाब लगाया होता है कि मैंने किस तरह जो है वो। और जाहिर बात है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग योर टीम इज परफॉर्मिंग, तो वो प्रेशर ही नहीं लेते। उसने इतना को अपने आप को, उसके अपनी नर्व्स को स्ट्रांग कर लिया कि प्रेशर। तो आई वॉज अप्रिशिएटिंग दैट। तो अच्छी बात है भाई, इवन आप दूसरी टीम को भी देखें ना, तारीफ करनी चाहिए उसकी, अपना दिल बड़ा करना चाहिए ताकि अगले का भी दिल बड़ा हो। आप एक अच्छी गेम, अगर आप बुग्स के साथ, नफरत के साथ जो है वो अगले को देख रहे हो, बस खज्जल खार हो जाए बेड़ा। मुझे अफसोस हुआ जब मुझे पता लगा कि बुमराह नहीं आ रहा, मुझे अफसोस हुआ इस बात का, क्योंकि आप एक अच्छे बैट्समैन को खेलते हुए देखना चाहते हैं यार, आप क्यों ना देखें उसे। या बॉलर को अच्छी वो बॉलिंग कर रहा है, बुमराह इज एन एक्सीलेंट बॉलर। मतलब आज के इस दौर का मेरे ख्याल में अगर टॉप नहीं तो टॉप 3 के अंदर आता होगा, वो डेफिनेटली आता होगा। खैर बात लंबी होगी, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।